आवाज आ रही है अभी? आ रही है। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज में हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार पर हम देख रहे हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। बहुत सुंदर प्रकरण है और कई सारी भ्रांतियों का भी निराकरण इसमें होता है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये भी इसमें समझ में आता है, और क्या करने से मोक्ष हो सकता है और क्या करने से मोक्ष नहीं हो सकता है, ये सारी बातें भी इसके अंदर अपने को समझने को मिलती है। अनेक प्रकार के जो कारण होते हैं, उन कारणों से कौन से कारण ऐसे हैं जो काम करेंगे, कौन से कारण ऐसे हैं जो काम नहीं करेंगे, ये सारी बातें इसके अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। शुरुआत ही बहुत अच्छे प्रश्नों से हुई थी। सामने वाले ने प्रश्न पूछे थे कि भाई क्या बात है, 4-5 तरह के कारण हमको बताए जाते हैं, 5 समवायों की चर्चा चलती है, कहीं पर काल लब्धि को मुख्य किया जाता है, कहीं पर होनहार को मुख्य किया जाता है, कहीं पर ये कर्मों के उपशम आदि को मुख्य करते हैं, तो है क्या चक्कर, किससे बनता है मोक्ष का मार्ग, ये मोक्ष किससे प्राप्त होता है। तो टोडरमल जी ने तो उन सब में से एक छांट करके, मतलब ये विशेषता है टोडरमल जी, जो अन्य विद्वानों से टोडरमल जी को बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऊंचाई पर खड़ा कर देती है, ये विशेषता है। टोडरमल जी ने किसी पर जोर नहीं दिया, जबकि वो कर्णानुयुक्त के विद्वान थे, है ना। आपको ध्यान हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की इतनी बड़ी टीका, त्रिलोक सार की टीका, कई बार अपन ने इस बारे में बात की है। टोडरमल जी कर्णानुयुक्त के विशेषज्ञ विद्वान थे। वो चाहते तो कह सकते थे कि कर्मों का उपशम आदि होने पर ही ये काम बनेगा, उसके बिना नहीं बने, और वो ऐसा कह भी देते तो भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि है वो अपेक्षा नहीं। लेकिन नहीं, उन्होंने उसमें से भी अध्यात्म को मुख्य किया। अध्यात्म को मुख्य करके उन्होंने कहा कि भैया पुरुषार्थ से ही ये काम बनेगा, बिना पुरुषार्थ के ये काम बनने वाला है नहीं। और कारण भी बता दिया कि हम पुरुषार्थ पर जोर क्यों देते हैं। कि होनहार और काल लब्धि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, है ना। ये व्यवस्था का नाम है। होनहार जो काम हो जाए उसी को होनहार कह देते हैं, जब वो काम हो जाए उसी समय को काल लब्धि कह देते हैं, है ना। तो कोई वस्तु तो है नहीं वो। और कर्मों का उपशम क्षय क्षयोपशम वगैरह ये सब पुद्गल की शक्ति है। इनका कर्ता हर्ता धर्ता पुद्गल ही है, आत्मा इनका कर्ता धर्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आत्मा इनका कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर आत्मा को ऐसा उपदेश देना, जीव को ये समझाना कि जाके भैया कर्मों का उपशम वगैरह करो तुम, ये कहाँ तक न्यायोचित है? कि जब हम वहां का कुछ काम कर ही नहीं सकते, पड़ोसी के घर में जाकर के हमारा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो हमसे आप ये कहो कि जाओ पड़ोसी के यहाँ ऐसा करोगे तब जाकर के तुमको ऐसा ऐसा नहीं। समझ में आई बात? तो इसलिए उन्होंने कहा पुरुषार्थ वो जीव का कार्य है, पुरुषार्थ जीव की पर्याय में होता है, जीव ही उसका कर्ता धर्ता है, इसलिए पुरुषार्थ का ही उपदेश दिया जाता है और देना चाहिए। और आचार्यों ने दिया है, आचार्यों ने दिया है, जगह जगह पर दिया है। तो ये बातें थी। इसके बाद फिर से एक नया प्रश्न खड़ा होता है ना। आखिर में जो कल अपन ने बात देखी थी वो ये है कि कोई जीव तो, मतलब सामने वाले ने प्रश्न किया था कि सब उपदेश तो सभी सुनते हैं, सभी जन उपदेश सुनते हैं, लेकिन कोई पुरुषार्थ कर पाता, कोई नहीं कर पाता, उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? तो क्या जवाब दिया था कि भाई मुख्य बात यही कि वो पुरुषार्थ करते नहीं है, उपदेश सुनते हैं और उस उपदेश को सुनने को ही पुरुषार्थ समझ लेते हैं। उनके दिमाग में ऐसा बैठा है कि वो उपदेश सुनना ही पुरुषार्थ है ना। मतलब इसको इस तरह से देखो, जब कुंद कुंदाचार्य ने वहां 86 गाथा में ये बताया कि स्वाध्याय करना चाहिए, ये उपायांतर बताया, ठीक है ना। बात पूरी नहीं हुई थी, बात पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था स्वाध्याय करना चाहिए, अब इसने क्या समझ लिया कि हाँ बस स्वाध्याय माने पुरुषार्थ, जबकि आगे की भी बातें थी।
कि स्वाध्याय करके वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश ग्रहण करके जब वो राग द्वेष पर प्रहार करता है तब जाकर के उसका वो काम बनता है। तो असली पुरुषार्थ तो आगे जाके होना था, इसने उस बीच रास्ते में ही उसको मंजिल समझ लिया, आधे रास्ते पर पहुंचा और उसको ही मंजिल समझ लिया। समझ में आ रही है बात? तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई पुरुषार्थ की परिभाषा समझने में। आया समझ में? कल कहा था ना कि भाई दूसरा भी वो पुरुषार्थ नहीं करता है तो वो मोक्ष का उपाय नहीं कर सकता है, कि भाई उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे तैसा पावे, है ना, तैसा लगेगा फल, तो जैसा पुरुषार्थ करेगा। अब पुरुषार्थ ही उठपटांग करता है, ये शरीर की क्रिया करके सोचता है कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष का सुख प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा भाई? खाना नहीं खाने से, भूखे रहने से, उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? है कि भूखे रहने से तो पेट पिचकेगा, क्योंकि पेट में चीज नहीं जाती तो पेट की क्रिया होगी, कर्मों में क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो शरीर की क्रिया करके तो शरीर का काम होगा, आत्मा का काम कैसे होगा? जब सुख प्राप्ति का काम आत्मा का है, मोक्ष का काम आत्मा का है, तो कुछ आत्मा की क्रिया होनी चाहिए ना, तब जाकर के वो पुरुषार्थ की बात होगी। अभी भी सामने पूरी बात आई नहीं है अपने, अभी प्रश्न बाकी हैं बीच के थोड़े से, वो देख करके अपन आगे बढ़ते हैं, तो पुरुषार्थ की बात भी यहाँ अपने को ख्याल में आएगी। ये बहुत ध्यान से सुनने और समझने लायक प्रकरण है। आया समझ में? पूरा उपयोग यहाँ पर आप लगा करके रखें, तब तो ये बात गले उतरेगी, नहीं तो बरसों से सुनते आए हैं अपन, बरसों से पढ़ते आए हैं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं। बहुरी प्रश्न फिर से प्रश्न करता है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थ पनो छोड़ी तपश्चरण आदि करे है, तहां पुरुषार्थ तो किया और कार्य सिद्ध न भया, ताते पुरुषार्थ किए तो किछु सिद्धि नहीं। ये प्रश्न क्यों खड़ा किया उसने? क्योंकि टोडरमल जी ने कहा था कि अगर इसको मोक्ष जाना है तो ये पुरुषार्थ करेगा ही करेगा, और पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष की सिद्धि होगी ही होगी, 100% होगी। पुरुषार्थ करे और मोक्ष प्राप्त नहीं हो, ये संभव है बात। कितने पेज पे? कितने पेज पे? 310 310 पे आगे है। हाँ अच्छा 310 पेज पर है ये। अच्छा हस्तलिखित में 400 है। अच्छा चलिए क्या कह रहे हैं कि जो द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थ पनो छोड़ी तपश्चरण आदि करे है, कहाँ पुरुषार्थ तो किया। ये माइक बंद कर लीजिए आपका। हाँ हाँ पुरुषार्थ तो करा कि नहीं करा उसने द्रव्यलिंगी ने? द्रव्यलिंगी समझ गया ना कि बाहर से मुनिवेश पूरा है, बराबर है, 28 मूल गुणों का बिल्कुल निरतिचार पालन है, कषायों की मंदता भी ऐसी जबरदस्त है कि कोई खाल उतार करके नमक मिर्ची भर दे तो भी इनकी आंख की कोर भी लाल ना, इतना जबरदस्त उनका पुरुषार्थ। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, इतना जबरदस्त उनका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ है? किया कि नहीं किया उसने? सामने वाला तो यही कह रहा प्रश्न में कि भैया उसने देखो घर भी छोड़ा, उसने इतना तप तपा, है ना, घर के सारे आप गाते तो हो, वो राई का दाना जिनके है, सरसों का दाना जिनके है बिस्तर में चुभता था, और क्या है, गीदड़ तन भगते देखे, है तन की तो सुध नाही, गीदड़ तन भगते देखे। बताओ तो किया कि नहीं किया पुरुषार्थ? मामूली बात है क्या? वो सारा का सारा वैभव छोड़ करके चले जाना और वो मुनि दीक्षा धारण कर लेना ऐसे ही हो जाता है क्या? पुरुषार्थ तो किया है साहब, पुरुषार्थ तो किया है। ये सामने वाले का प्रश्न है, ध्यान रखना। अपन बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेना पुरुषार्थ माने क्या। घर छोड़ना पुरुषार्थ है या नहीं? वस्त्र छोड़ना पुरुषार्थ है या नहीं? परिग्रह छोड़ना पुरुषार्थ है या नहीं? बाहरी क्रिया की बात कर रहा हूं, बोलो इसको कौन पुरुषार्थ नहीं कहे? सब लोगों को तो यही लगता है पुरुषार्थ। उसका प्रश्न आप समझो, गौर से देखो इस प्रश्न को, यही तो कहना चाह रहा है वो। बोलो करा कि नहीं करा पुरुषार्थ? गृहस्थ पन्ना छोड़ा, तपश्चरण आदि करा, वहां पे पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? इतना पुरुषार्थ किया और फिर भी काम सिद्ध कहाँ हुआ उसका? नवे ग्रेवेक जाकर के आ गया और इधर उधर फिर भटकने लगा। किया कि नहीं किया पुरुषार्थ? अब जवाब में मालूम पड़ेगा कि ये पुरुषार्थ किया या नहीं किया। हमें घर छोड़ना पुरुषार्थ दिखता है, हमें परिग्रह छोड़ना पुरुषार्थ दिखता है,
अरे तो क्या ऐसे ही है क्या, परिग्रह नहीं छोड़ेंगे क्या? अरे वो सब छूटेगा, उसकी बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि जीव का पुरुषार्थ वास्तव में कहाँ है और हम कहाँ देखते हैं। हम हमारे दिमाग में क्या सोच करके बैठे हैं कि पुरुषार्थ कहाँ होगा, और वास्तव में जीव का पुरुषार्थ होता कहाँ पर है? ये बताओ, घर कितना घुसा हुआ था आत्मा में जो उसको निकालना पड़ा बाहर है? कितना पुरुषार्थ लगा वहां? परिग्रह कितना ग्रहण कर रखा था आत्मा ने जो उसका परिग्रह छोड़ने में पुरुषार्थ लगा है? बाहर में परिग्रह का करता है क्या? अगर घर बार को छोड़ने में, या समझ लो ये परिग्रह को छोड़ने में इसमें पुरुषार्थ हो, तो इसका अर्थ समझते हो आप? इसका अर्थ ये हुआ कि जीव पुद्गल का कर्ता धर्ता हो गया। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर छोड़ने में जीव का पुरुषार्थ कहते हो, तो फिर इनको ग्रहण करना भी जीव का ही काम हो गया, नहीं हुआ? बाहर शरीर, शरीर से संबंधी अन्य पदार्थ, परिग्रह, घर गृहस्थी, ये सब छोड़ना अगर पुरुषार्थ है तो जीव पुद्गल का कर्ता सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जीव तो पुद्गल का कर्ता धर्ता है नहीं, तो इसलिए वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। इस चीज को समझना ढंग से। क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ता हूं मैं प्रश्न, बहुरी प्रश्न। जो द्रव्य लिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थ पनो छोड़ी तपश्चरण आदि करे है, तहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया। वहां पे साहब पुरुषार्थ तो किया ना उसने, काम सिद्ध नहीं हो। मैं प्रश्न को बार बार इसलिए घोट रहा हूं, पहले दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेना। आप सोचोगे उत्तर क्यों नहीं पढ़ रहे? प्रश्न इसलिए बार बार पक्का कर रहे हैं अपन कि दिमाग में साफ कर लो कि द्रव्य लिंगी ने पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है। किया है तो किस बात का किया है? बाहर से किया है, व्यवहार में अंतरंग में कुछ नहीं किया। क्या पुरुषार्थ है? वो बाहर से वही समझ रहा है ना कि बाहर से ये सब किया यही पुरुषार्थ है। हाँ, वो समझ रहा है, यूं बोलो आप। बाहर से पुरुषार्थ किया ऐसा मत बोलना। पुरुषार्थ दो जगह से होता है क्या? बाहर का पुरुषार्थ अलग और अंदर का पुरुषार्थ अलग। पुरुषार्थ तो जहां होगा वहीं होगा ना। किसका काम है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ जीव का काम है, तो वो जीव के भावों में होगा। समझ में आ रही है बात? पुरुषार्थ बाहर नहीं होगा। एक और चीज जो आपने शब्द वापरा था, व्यवहार से, व्यवहार से तो पुरुषार्थ किया, व्यवहार से पुरुषार्थ अलग होगा और निश्चय से पुरुषार्थ अलग होगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो कह दिया जाता है कि अरे देखो इतना पुरुषार्थ, वास्तव में वो पुरुषार्थ है नहीं, है ना? 310 पेज पर है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये समझने लायक प्रकरण है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं और लोग बात पुरुषार्थ किसे मान बैठते हैं। अभी 10 दिन खूब पुरुषार्थ करा ना सबने, करा कि नहीं करा है? पुरुषार्थ करा या नहीं करा 10 दिन? भूखे रहना पुरुषार्थ है या नहीं? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उस क्रिया में रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं। उस क्रिया में अगर पुरुषार्थ हो तो जीव को शरीर का कर्ता मानना पड़ेगा, तभी बनेगी ना वो बात। तो मैं बाहर का कुछ कर धर के उसको पुरुषार्थ कहूं तो इसका अर्थ क्या निकला कि मैं बाहर का करता हूं, तभी तो मेरा वो पुरुषार्थ चला। अच्छा, एक चीज और है, जो द्रव्य, उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसका पुरुषार्थ वहीं चलता है। अब अगर मैं मेरा पुरुषार्थ बाहर के द्रव्यों पर लगाता हूं तो इसका मतलब मैं बाहर के दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में घुसना चाहता हूं। ये सामने वाले का प्रश्न देखो, ये इसीलिए लिखा उसने, है ना, कि जो द्रव्य लिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थ पनो छोड़ी तपस्चरण आदि करे है, कहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध न भया। वो जो गाथाएं अपन ने देखी थी ना, मतलब जिनकी हिंट मैंने आपको दी थी, अभी उन गाथाओं को पढ़ूंगा मैं यहाँ। मैं आज ग्रंथ लेकर के बैठा हूँ प्रवचन सार जी, ताकि वो बात आ ही जाए, है ना। उसमें उस प्रकरण के बाद, उस पुरुषार्थ वाली बात के बाद में 2 गाथा बाद ही द्रव्यलिंगी का प्रकरण भी। इसलिए मैं कहता हूँ टोडरमल जी के दिमाग में वो पूरा प्रकरण घूम रहा था उस समय जब उन्होंने लिखा, है ना। पूरा का पूरा प्रकरण था वो 91 नंबर का था, 91। उसके अंदर द्रव्यलिंगी की बात देखेंगे, वो भी अपन समाधान देखते हैं। तो बोलो पुरुषार्थ का इसने प्रश्न क्यों खड़ा किया? टोडरमल जी ने जब कहा कि भाई पुरुषार्थ करेगा तो इसको मोक्ष की सिद्धि होगी ही होगी, 100% होगी। पुरुषार्थ करे, मोक्ष का पुरुषार्थ करे और मोक्ष ना हो, 3 काल में संभव नहीं, है ना। और पुरुषार्थ नहीं करे, बाकी सब काम मिल जावे, ये भी 3 काल में संभव नहीं। या पुरुषार्थ करे बिना कोई मोक्ष पहुंच जाए, ये 3 काल में संभव नहीं।
और पुरुषार्थ करे और मोक्ष ना पहुंचे, ये भी 3 काल में संभव नहीं। इस बात को पकड़ करके सामने वाले ने प्रश्न उठाया कि साहब पुरुषार्थ तो किया इसने लेकिन मोक्ष नहीं मिला इसको। किसको? द्रव्यलिंगी मुनिराज। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उन्होंने पुरुषार्थ तो खूब किया लेकिन मोक्ष कहाँ मिला। अब टोडरमल जी समझाएंगे कि तूने पुरुषार्थ ही गलत देखा है, और वो भी जिसको पुरुषार्थ समझ रहे थे वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं। क्या रे, ये टोडरमल जी बताएंगे क्या कि उनने क्या गलती करी और क्या नहीं करी? द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात टोडरमल जी बताएंगे? टोडरमल जी तो गृहस्थ थे ना। टोडरमल जी खुद की जेब का कुछ नहीं कह रहे। इसलिए मैंने प्रवचन सार जी का प्रकरण आपको इसीलिए सामने रखा है। कुंद कुंदाचार्य ने वो गाथाएं लिखी हैं, उसी आधार पर टोडरमल जी ने ये प्रकरण बनाया। फिर से दोहरा देता हूं, गाथा नंबर 86 प्रवचन सार जी की, स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। 88 और 89 उसमें पुरुषार्थ की परिभाषा, और 91 91 नंबर का था जिसके अंदर साफ साफ बताया द्रव्यलिंगी कहाँ चूकता है। ये प्रकरण पूरा वही, चाहो तो यह नोट कर लेना, अलग से पेंसिल से निशान लगा ले। प्रवचन सार जी का ये प्रकरण है। ता का समाधान पहली लाइन ही देखो, अन्यथा पुरुषार्थ करी फल चाहे तो कैसे सिद्धि होई। अन्यथा पुरुषार्थ करके फल चाहता है तो कैसे सिद्धि होगी बताओ। मैं फल क्या चाहता हूं कि दूध बहुत मीठा हो जाए, अच्छा मीठा हो जाए दूध, मैं ये फल चाहता हूं। अब मैंने पुरुषार्थ क्या किया वो सुनना। मैं गया भंडार में, है ना, और उसमें बहुत टाइट करके वो नमक रख रखा था। सेंधा नमक अपन उसमें रखते हैं ना डब्बों में, बिल्कुल बंद करके हवा वगैरह नहीं लगे, अच्छा टाइट करके रख रखा था। उन डब्बों को बड़ी मुश्किल से खोला, बहुत मुश्किल से, और बड़े बड़े डले आते हैं सेंधा नमक के, तो पीसा हुआ तो अपन काम में लेते नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े डले थे। तो जैसे तैसे है कोई पत्थर लेकर के, हथौड़ी लेकर के, और उसको फोड़ा, उसको बहुत बारीक किया, और उसको मिक्सी में बहुत पीसा। इतनी मेहनत करी मैंने, उसके बाद भी देखो, इतनी मेहनत करने के बाद भी दूध मीठा नहीं हुआ। बात समझ में आई है? दूध मीठा नहीं हुआ। इतना मैंने मेहनत की, उस नमक को इतना बारीक किया, इतना कूटा नमक को, और वो नमक डाला मैंने दूध में और बहुत हिलाता रहा, 1 घंटे तक हिलाता रहा मैं, उसके बावजूद दूध मीठा नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? अन्यथा पुरुषार्थ करी फल चाहे तो कैसे सिद्धि हुई। अन्यथा माने अन्य प्रकार से पुरुषार्थ करके और ये फल चाहता है। मैं तो चाहता हूं दूध मीठा करना, और पुरुषार्थ किस चीज का कर रहा हूं? नमक कूट के डाल रहा हूं मैं दूध में, कैसे मीठा होगा? वो पीने लायक भी नहीं बचेगा। समझ में आ रही है बात? पीने लायक भी नहीं बचेगा, कैसे पियोगे? खरा दूध पिया जाता है, खराब हो जाएगा वो दूध। अन्यथा पुरुषार्थ करी फल चाहे तो कैसे सिद्धि होई। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन विषय अनुरागी होई प्रवर्ते। बहुत जबरदस्त अनुराग उसका, इतना जबरदस्त कि एक दोष नहीं लगने देता। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हूं। मुझे बाहर की क्रिया का इतना वो है विवेक कि मैं जरा भी उसमें दूषण नहीं लगने दूंगा। ठीक है, किसमें? उस बाहरी शारीरिक क्रिया में, क्योंकि 28 मूल गुण तो क्रिया के आधार पे ही है ना, सारे के सारे बाहरी क्रिया के आधार पे ही है ना। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन विषय अनुरागी हुई प्रवृत्ति, अनुरागी होकर के, उसका बहुत राग है, बहुत शुभ राग है, ऐसा प्रवृत्ति। और ताका फल शास्त्र विषय तो मोक्ष का है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? शुभ बंध कया, और यह तिसते मोक्ष है। शास्त्रों में तो नमक का फल खारापन लिखा है, और मैं नमक डाल करके मीठा चाहूं तो कैसे होई। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सीधा लिखा है, टोडरमल जी ने बिल्कुल सीधी भाषा में लिखा है, बच्चा भी समझ जाए ऐसे, ऐसी भाषा में लिखा है। लेकिन हमको तो पता नहीं क्या समझ में नहीं बैठती बात। अरे इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ। हर साल शिखर जी की 2 यात्रा करके आता हूँ, हर दशलक्षण में, तीनों दशलक्षण में 10-10 उपवास करता हूँ, पूरे 16 कारण के व्रत पालता हूँ, सुबह से 3-4 घंटे मंदिर में बिताता हूँ। और क्या पुरुषार्थ चाहिए बताओ? कि तूने पुरुषार्थ को जाना ही नहीं, तूने अभी तक पुरुषार्थ को समझा ही नहीं कि पुरुषार्थ कहाँ होता है, कैसा होता है, किसका किसमें होता है, ये पता ही नहीं। कह रहे कोई ऐसी बात लिखी कि वहां देखना, उन गाथाओं में देखना, वहां द्रव्य गुण पर्याय को ही समझने की बात है। द्रव्य गुण पर्याय को जानेगा तो भिन्नता को जानेगा, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की भिन्नता को जानेगा, वो असली पुरुषार्थ है। आया समझ में? उसको पुरुषार्थ का
कहाँ पे कहा? प्रवचन सार जी। ये प्रवचन सार जी की गाथाओं की बात कर रहा हूं मैं आपसे। टोडरमल जी ने वही प्रकरण बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने पेश कर दिया। अन्यथा पुरुषार्थ करी फल चाहे तो कैसे सिद्धि होई, तपश्चरण आदि व्यवहार साधन विषय अनुरागी होई प्रवर्ते, ताका फल शास्त्र विषय तो शुभ बंध गया। बोलो, छठे गुणस्थान में सारी की सारी क्रियाएं होती है ना, 28 मूल गुण की। छठा गुणस्थान का है शुभ का है कि शुद्ध का है? शुभ भाव का है। पूरा का पूरा छठा गुणस्थान शुभ भाव के लिए समर्पित है। मुनिराजों का ये जो छठा गुणस्थान बताया जाता है ये शुभ भाव के लिए समर्पित। मुनिराज के शुभ भाव की रेंज इतनी व्यापक है कि उसके लिए अलग से ये शुभ भाव के लिए पूरा छठा गुणस्थान बताया। इतना विस्तृत उनका शुभ भाव होता है। श्रावक के तो शुभ अशुभ शुद्ध सभी चौथे में पांचवे में सारे के सारे उसी में बता दिए, क्योंकि उसके इतना विस्तार नहीं। लेकिन मुनिराज के शुद्धोपयोग के लिए सातवां और आगे के, और शुभोपयोग के लिए छठा गुणस्थान। ये गुणस्थान की बात कहां से आ गई बीच में? ये ऐसे आ गई कि यहाँ जो लिखा ना है, उन शुभ भावों का फल, वो जो अनुरागी होकर के प्रवर्तता है उस व्यवहार साधन में। 28 मूल गुण क्या है? व्यवहार साधन ही तो है। निश्चय से मुनिपना किसको कहा जाता है? निश्चय से मुनिपना तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वो वीतरागी शुद्धता प्रकट हुई है, उसको उसको असली मुनिपना, निश्चय से मुनिपना उसको कहते हैं। और व्यवहार से मुनिपना कहा जाता है 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन। तो 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन है, वास्तव में वो तो शुभ बंध का कारण है। कह रहे मुनिराज के 28 मूल गुण शुभ बंध के कारण, 100% शुभ बंध के कारण है। छठा गुण स्थान शुभ भाव का है ना, और 28 मूल गुण कहाँ होते हैं? छठे गुण स्थान में होते हैं। वो शुभ भाव के ही कारण है। अरे पाप का कारण नहीं बता रहे हैं कोई, शुभ बंध कहा है, अशुभ बंध नहीं कहा है। लोग बाग इसमें उछल पड़ते हैं, कह रहे ये भी कोई बंधन का कारण है। भाई शुभ भी तो बंध ही है ना। जो शुभ भाव है उसके कारण जो पुण्य बंधन, पुण्य बंधन बंध ही तो है ना, वो बंधन का कारण है। और यह तिस्ते मोक्ष चाहे सो कैसे हुई, ये इससे मोक्ष चाहता है वो कैसे होगा, ये बताओ। कह रहे लेकिन वो तो इतनी अच्छी चीज है, 28 मूल गुण तो इतनी बढ़िया है, और ऐसे है और वैसे हैं, वो तो शुभ भाव इतने बढ़िया होते हैं। ये बताओ, भोजन का राजा किसको कहा जाता है? भोजन का राजा किसको कहा जाता है? नमक को ही कहते हैं ना। भोजन का राजा नमक ही तो है, नमक के बिना क्या स्वाद। अब वो भोजन का राजा भी वो दूध को मीठा करने में तो काम का नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? अन्यथा पुरुषार्थ करके कुछ और फल चाहे सो कैसे होगा। ये उन शुभ भावों को करके, उस क्रिया को करके और मोक्ष चाहता है सो कैसे होगा। शास्त्रों में तो उससे शुभ बंध कहा है। कोई से भी शास्त्र देख लो, चाहे सिद्धांत के देख लो, चाहे कोई से, शुभ भाव तो शुभ बंध का ही कारण होगा, वो मोक्ष का कारण नहीं होता। तो 28 मूल गुण से मोक्ष नहीं होता कि हाँ मोक्ष नहीं होता उससे, लेकिन जब भी मोक्ष होता है उसके पहले वो 28 मूल गुण आदि का भाव आता है, उसकी मना नहीं है। वो भाव आएगा, उस भाव की स्वीकृति है, लेकिन उस भाव की क्या भूमिका है वो समझ लेना। वही जैसे यहां से मुझे दिल्ली जाना है तो जयपुर तो आएगा ही आएगा रास्ते में, लेकिन जयपुर दिल्ली का कारण नहीं है, जयपुर जयपुर का कारण। मैं जयपुर पहुंच जाऊं और सोचूं बस आ गया दिल्ली, अब तो इससे तो दिल्ली आ गया, नहीं आएगा, है ना। ऐसा समझना। क्या लिखा आ गया? यह तो भ्रम है, भ्रम। किसको भ्रम कहा? शुभ भावों को करके शुभ बंद होता है और उससे ये मोक्ष मानता है, उससे मोक्ष की सिद्धि करना चाहता है, ये इसका भ्रम है, जबरदस्त भ्रम है। बहुरी प्रश्न, अभी ये दो एक प्रश्न अपन देखते हैं, उसके बाद वो प्रवचन सार जी का प्रकरण पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाए ये। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा प्रकरण पहले कहां पे आया, शायद पहले हिंट दे चुका हूं, है ना। बहुरी प्रश्न, जो भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे? कि बताओ साहब हम क्या करें, बताओ हमारी क्या गलती इसमें? आप कह रहे हो कि ये 28 मूल गुण आदि से मोक्ष नहीं होगा, शुभ भाव से मोक्ष नहीं होगा, तो पहले तो हमने इनको मोक्ष का कारण जान के इनमें हम लगे थे। अब आप कहते हो इनसे तो शुभ बंद होता है, अब ये हमको भ्रम पड़ा रहा। ठीक है साहब, मान लिया भ्रम है, लेकिन ये भ्रम का कारण कौन है? भ्रम का कारण भी तो कर्म ही है ना। कहां पे आया ये प्रकरण, बताइए किसी को ध्यान है तो। 197 पेज पर है ना ये पूरा 197 पे भी है प्रकरण। क्या? 197 पे ही तो है। हाँ हाँ हाँ, 197 पे भी, और एक और जगह है।
पेज नंबर 87, 87 पर है ना, पेज लिखा नंबर हुआ है। 87 पर भी है। हाँ नहीं 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 नहीं, वो नहीं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, भ्रम दूर करने वाला नहीं कह रहा हूं मैं दूसरा कह रहा हूं। ये जो प्रश्न उठाया ना इसने कि हमारा भ्रम किसकी वजह से है, कि हमारे भ्रम का कारण भी तो वो कर्म ही है। अब देखना जवाब टोडरमल जी का, बहुत बढ़िया प्रकरण है ये तो, बिल्कुल 8-10 बार गंभीरता से पढ़ने समझने जैसा, कंटिन्यू पढ़ के क्या कह रहे हैं, साचा उपदेश ते निर्णय किए भ्रम दूर हुई। ये पुरुषार्थ की झलक दिख गई अपने को इसमें। साचा उपदेश ते निर्णय किए, सच्चा उपदेश मिल गया, गाथा 86। उसके बाद निर्णय करने पर, अब बोलो पुरुषार्थ किसको कहते हैं, सच्चे उपदेश से निर्णय करना असली पुरुषार्थ वो है। ये गाथा अपने 88-89 समझ में आ गई बात प्रवचन सार जी। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। कि तुम जो कह रहे हो कि ये भ्रम तो उसकी वजह से हुआ साहब, कर्मों की वजह से, कि कोई बात नहीं, हो गया, वो कर्मों की वजह से भी हुआ, लेकिन सच्चे उपदेश से तू अगर निर्णय करेगा तो तेरा भ्रम दूर जरूर होगा। सो ऐसा पुरुषार्थ न करे है तिस ही ते भ्रम रहे है ना। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म ताका भी उपशमादि होई, तब भ्रम दूर हो जाई। जाते निर्णय करता परिणामनि की विशुद्धता होई, तिसते मोह का स्थिति अनुभाग घटे। दिख रहा है पुरुषार्थ किसको कहते हैं? इसमें हिंट आ गई पुरुषार्थ की, किसे पुरुषार्थ कहा जाता है। वास्तव में क्या है पुरुषार्थ, कि जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश प्राप्त हुआ है, भगवान की भवतापहारी वाणी मिली है, इस वाणी को पहले सुने, समझे, अच्छे से ग्रहण करे, इसका चिंतन करे, मनन करे, और फिर पक्का उसका निर्णय करे। वो निर्णय करेगा तो निश्चित रूप से इसका भ्रम दूर हो गई होगा, वो मोह मंद हो गई होगा। तू कहता है कि मोह के कारण हमारे भ्रम पड़ा, हम कहते हैं कि तू पुरुषार्थ कर, निर्णय करने का पुरुषार्थ कर, ये मोह ढीला होगा, ये अपने आप ढीला हो जाएगा। जैसे मोर की आवाज सुनते ही वो सांप के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये जिनवाणी का निर्णय करने का ये पुरुषार्थ करेगा, ये है असली पुरुषार्थ, है ना। ये टोडरमल जी या मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, अभी पढ़ेंगे अपन होगा था क्या, वो है वास्तव में पुरुषार्थ। भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो हमको ये शास्त्रों में मिल गया है, उस उपदेश को भली भांति समझ करके निर्णय करने में अपना उपयोग लगाए, उद्यम करे, है ना, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे, तो निश्चित रूप से इसका भ्रम दूर होगा। कि साहब भ्रम तो कर्मों की वजह से, अरे वो कर्म भी ढीले पड़ेंगे, मत घबरो, वो कर्म भी ढीले पड़ जाएंगे। जिन कर्मों का तू बहाना बनाता है वो कर्म भी ढीले पड़ेंगे। फिर से क्या कहा, साचा उपदेश से निर्णय किए भ्रम दूर हुई। सच्चे उपदेश से अगर निर्णय करेगा तो भ्रम दूर हो गई होगा। सो ऐसा पुरुषार्थ न करे है तिसीते भ्रम रहे। आज तक ये भ्रम क्यों चल रहा है बताओ, जिनवाणी तो मिल गई थी ना, फिर भ्रम क्यों चल रहा है, कि जिनवाणी तो मिल गई लेकिन निर्णय कहां करा, निर्णय कहां पे किया इसने, जिनवाणी तो मिल गई, क्या है वो, समो शरण में तू हो आयो और प्रभु जी के चरणा में जा अटक्यो, जीव जग भटक्यो समकित बिना। पहले देखा था ना भजन अपन ने, क्या इधर उधर अटकता रहा, भटकता रहा, वहां भगवान के सामने भी गया तो उनके चरणों को ही पकड़ के बैठ गया। ये नहीं कि उन्होंने जो उपदेश दिया वो सुन ले, अच्छा चलो उपदेश दिया और वो सुन भी लिया तो वो सुनने में आ करने में रह गया बस, कि बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा, आज के आनंद की जय, वो आनंद की जय बोलने में लगा रह गया, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाया। उस उपदेश को सुनकर के अगर निर्णय करे, कोरा तालियां पीटने में नहीं रह जाए, निर्णय करे, तो वास्तव में ये भ्रम दूर होगा, इस भ्रम जनित दुख भी दूर होगा। समझ में आई बात। ऐसा पुरुषार्थ न करे है तिसीते भ्रम रहे है, ऐसा पुरुषार्थ न करे। आगे पुरुषार्थ की परिभाषा, कि उपदेश को सुनकर के निर्णय करने में उद्यम करना, निर्णय करना, उसका नाम पुरुषार्थ। अब बोलो निर्णय करने वाले को कैसे मोक्ष नहीं होगा, जो टोडरमल जी ने कहा था कि पुरुषार्थ करने वाले को मोक्ष होता ही होता है। ये पुरुषार्थ करने वाले, जिसने निर्णय कर लिया, क्या निर्णय किया, कि मैं इन सब पदार्थों से नितांत भिन्न,
मैं एकदम न्यारा, मेरे द्रव्य गुण पर्याय और इस शरीर के द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल न्यारे न्यारे, इनसे मेरा लेना देना नहीं, मेरा इनसे लेना देना नहीं। वो दूसरी गाथा, तीसरी गाथा सब इसमें शामिल हो जाएंगे। समय सार जी की जो तीसरी गाथा में वस्तु स्वातंत्र बताया ना, वो सब आ जाएगा इसमें। यही बात है प्रवचन सार जी में, यही बात द्रव्य गुण पर्याय की बात है। उसके बीज उन्होंने 80वीं गाथा में डाल दिए थे क्या, जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को और अपने आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। वो आगे भी यही खुलासा किया है 86 गाथा में, कहा उपायांतर कि सब मोह क्षय हो, इसलिए मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। यही है ना गाथा, तम्मा सत्थम समधितव्यम, इसलिए शास्त्रों को समधितव्य है, शास्त्र अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे मोह का क्षय होता है। इनसे कैसे होता है? हम सुन तो रहे, कह रहे तू निर्णय कर, ये सुन करके पुरुषार्थ कर। गुरुदेव कहते ना एम नक्की कर, नक्की कर, एम सुन यूं नहीं कहते थे, एम सुन नहीं कहते थे, एम नक्की कर। नक्की कर माने निर्णय कर। हम गड़बड़ कहां कर रहे हैं कि सुनते खूब हैं, पढ़ते खूब हैं, बातें खूब करते हैं, विचार भी खूब करते हैं, निर्णय नहीं करते, निर्णय पे नहीं पहुंचते। और निर्णय पे पहुंच जाए तो काम हो जाए। वो निर्णय करना वो वास्तव में पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ की असली परिभाषा अभी अपन ने सरल शब्दों में देखा, अभी गाथा में भी अपन देखेंगे। पहले ये प्रश्न और पढ़ लेना अपन, फिर देखते हैं गाथा। क्या कहा? सो ऐसा पुरुषार्थ न करे है तिस ही ते भ्रम रहे, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण मोह कर्म ताका भी उपशमादि होई, तब भ्रम दूर हो, तब उसका वो भ्रम दूर हो जाता है। निर्णय करने का अगर ये पुरुषार्थ करे तो भ्रम के कारण मोहनी कर्म का भी, बताओ काम हो रहा है जीव में और उसका असर पड़ रहा है सीधे उस पर, ये निमित्त निमित्तिक संबंध है साहब, है ना। वो मोहनी कर्म के उदय से जीव के भाव बिगड़ते थे, ये भी निमित्त निमित्तिक संबंध था। अब इधर जब जीव अपना पुरुषार्थ करता है, उग्र पुरुषार्थ चलाता है निर्णय करने का, तो उसके प्रभाव से है वो वहां पे कर्मों के बंधन भी, उस मोह के बंधन भी शिथिल हो जाते, स्वयं ही शिथिल हो जाते। क्या कह रहे हैं? जाते निर्णय करता परिणामों की विशुद्धता हुई, ये उसका पूरा विज्ञान आ गया, पूरी साइंस आ गई कि इधर क्या होगा कि इधर तो ये निर्णय करने में पुरुषार्थ लगाएगा, और इधर क्या होगा कि वो जो परिणाम है, जीव के परिणाम है, वो परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, और उन परिणामों के और उस कर्म के आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, तो वो कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग पहले तीव्र थे या जैसे भी थे, वो सारे के सारे तड़ातड़ टूटने लगे, वो ढीले पड़ जाएंगे कर्म के बंधन, है ना, मोह शिथिल हो जाएगा। परिणामों की विशुद्धता हुई तिसते मोह का स्थिति अनुभाग घटे, स्थिति भी घट जाती है, अनुभाग भी घट जाता है। अरे आप ध्यान करो, वो जो पंचलब्धि का अपन ने स्वरूप देखा था 7वें अधिकार के आखिर में, उसमें क्या बातें थी? वो 5वीं जो करण लब्धि थी उसमें क्या था? उसके पहले सारी प्रक्रिया बन जाती है ना कर्मों की स्थिति, वो तो प्रायोग्य लब्धि में ही हो गया था, अंतर कोड़ा कोड़ी मात्र रह जाती, कैसे रह जाती है? इधर इसके निर्णय करने का उपाय चलता है, उसके पहले ये कर्म धड़ाधड़ खिरते खिरते खिरते, मतलब वो स्थिति और अनुभाग घटते घटते एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम तो वहीं रह जाते हैं, और उसके बाद उत्तरोत्तर विशुद्धि, वो अधकरण, फिर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये सारे के सारे जो परिणाम चलते हैं, उनसे इस जीव के ये कर्मों का इस तरह से स्थिति और अनुभाग का नाश होता है, घटते जाता है। ये पूरा विज्ञान है इसका, ये साइंस है इसकी, समझ में ही बात? जाते निर्णय करता परिणामनी की विशुद्धता हुई तिसते मोह का स्थिति अनुभाग घटे है। अब फिर से प्रश्न, अभी भी जोरदार है प्रश्न, वो जो 87 पेज बताया ना, वो अब निकल के आएगा। बहुरी प्रश्न, जो निर्णय करने विषय उपयोग न लगावे है, ताका भी तो कारण कर्म है कि साहब हमारा दिमाग निर्णय करने में नहीं लगता है, हम इसको समझने में उपयोग नहीं लगाते हैं, उसका कारण कौन है? वो भी तो कर्म ही है ना। बोलो है कि नहीं है? किसी से आप कहो कि भैया स्वाध्याय में आया करो, बैठा करो, सुनो, अरे वो कर्मों का ऐसा उदय, क्या करें, कर्मों का उदय ऐसा है जो हमें तो ये बात ही नहीं समझ में आती, हमें तो ये सुहाती ही नहीं है, या वो बैठना ही नहीं हो पाता है, कर्मों का ऐसा उदय है। ये बहाना, बहाना तो है, बहाना तो दिखता है लोगों का, लेकिन इस बहाने में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है।
अब वो 87 नंबर के पेज का जवाब भी आता है जो यहाँ पे भी दिया है। क्या कहा? ताका समाधान, एकेंद्रीय अधिक के विचार करने की शक्ति नहीं, तिनके तो कर्म ही का कारण है ना। तो एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक की भी बात करे तब तक तो हम स्वीकार करते हैं कि हाँ वहां तो कर्मों का कारण है। क्यों? क्योंकि विचारों को इतनी शक्ति नहीं मिली, इतना क्षयोपशम ही नहीं है ना। इतना क्षयोपशम ही नहीं मिला कि वो उस बात पर विचार कर सके, सुन सके, समझ सके, ये उसको मिला ही नहीं। तो वहां तो आप कह सकते हो कि हाँ वहां वो विचार नहीं करने का कारण तो कर्म। ठीक है, चलो बार बार वो विकल्प आ रहा है, पेज नंबर 87 निकालिए, 87। ये दूसरा पैराग्राफ, बीच में जो छोटा पैराग्राफ दिया है ना, यहां ऐसा जानना कि जहां एकेंद्रीय अधिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, है ना, क्षयोपशमी नहीं मिला हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। किसके? किसके? एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक के, है ना। ये नहीं जो जैन बाजार में घूम रहा है और उससे अपन कह रहे हैं स्वाध्याय में बैठ, और वो बहाना बनावे कह रहे साहब हमारे कर्मों का ऐसा उदय, या हमारे तो क्षयोपशम ऐसा नहीं है, कि तू झूठ बोलता है। तो एकेंद्रीय आदि की बात करे तो वहां तो इन दोनों का निमित्त है। तथा जहां संगी मनुष्य आदि में, जैन कुल में पैदा हुए में, बाजार में घूमते हुए में, स्वाध्याय के लिए बहाना बनाते हुए में क्षयोपशम आदि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। अभी बात पूरी नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी ने ये कर्मों का प्रकरण चल रहा था ना यहाँ तो चौथे अधिकार में, तो यहाँ तो फिर भी कह दिया कि वहां तो मिथ्यात्व का ही उदय है साहब, मिथ्यात्व का जोर ज्यादा है ना, मिथ्यात्व मुख्य। लेकिन अब उससे भी आगे बढ़ करके बात, अब ये जो जवाब अपना चल रहा है, वापस इधर आ जाओ 310 पेज पर। क्या कह रहे हैं कि एकेंद्रीय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं, तिनके तो कर्म ही का कारण है। अब याके तो ज्ञानावरणादिक का क्षयोपशम से निर्णय करने की शक्ति भाई है। इतनी अकल है कि नहीं कि मूंगफली छील करके खाते हो, इसको तो निर्णय करने की शक्ति हुई है ना। वो केले खरीद के लाता बाजार से तो यूं कहीं चढ़ जाता है क्या? इतनी अकल तो मिली है ना कि ये छिलका हटाना है, छिलका फेंकना है और अंदर का गूदा खाना है। इतनी समझ मिली कि नहीं मिली? ये निर्णय किया कि नहीं किया? उन सब बातों का आपको निर्णय है कि नहीं? कि बोलो कचौरी बनानी है तो वो तेल को पहले गरम करना है कि बाद में गरम गरम में कचौरी डालनी है, पकौड़ी बनानी है तो सीधे डालनी है कि गरम करके डालना है, ये सारे अंतर आपको मालूम है कि नहीं? महिलाओं को तो सब मालूम है ना ये बारीकियां। इतना निर्णय करने की शक्ति हुई कि नहीं हुई है? तो याके तो ज्ञानावरणादिक का क्षयोपशमते निर्णय करने की शक्ति भाई, जहां उपयोग लगावे तिसी का निर्णय, एक सेकंड, तिसी का निर्णय हो ही सके, और ये अन्य निर्णय करने विषय उपयोग लगावे और यहाँ उपयोग न लगावे, सो ये तो याही का दोष है, कर्म का तो किछु प्रयोजन नहीं। बोलो 197 पेज और लीजिए, बिल्कुल यही हाँ दिया हुआ है। हाँ 197 पर यही है ना, पहले निशान लगाए थे अपन ने 197 जब पढ़ा था तब, है ना। देखिए 197 भी निकाल लीजिए। बहुत मतलब समझने लायक बातें हैं। हम कहाँ कहाँ बहाना मारते हैं, कह रहे साहब क्या करें हमारा तो क्षयोपशम ही बेकार है। कह रहे तुझे इतना क्षयोपशम मिला है, तू मटकी बजा करके लेके आता है, तू मूंगफली छील करके खाता है। एक सेकंड 197 है ना, उत्तर दिया हुआ है ना उत्तर नीचे। उद्यम करने वाला जो है उत्तर नीचे सही है। यदि ऐसा श्रद्धान है, ये होनहार वाली बात थी, होनहार वाला उत्तर ले रहे हैं कि ऊपर वाला ले रहे हैं आप? ये रहा, ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचार अधिक करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। ये तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया हम इसलिए जोर देते हैं कि तू तत्व निर्णय कर, असंगी जीवों के तो क्षयोपशम है नहीं, तो उन्हें उपदेश क्यों दे? किस लिए उसको उपदेश दे? उसको उपदेश देंगे भी तो भी बेचारा वो नहीं कर पाए। और फिर जो बहाना बनाता है वो होनहार और काल लब्धि का, कि होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे, है? तो क्या कहा
कि यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। अब इसमें वो लाइन जोड़ लो जो अभी पढ़ी अपन ने, क्या कहा कि जहां उपयोग लगावे वहीं पे निर्णय कर सकता। बोलो, एमबीए करना चाहे एमबीए कर लेता, सीए कर लेता है। अरे वो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे वो आईएएस हो जाते हैं, बताओ नहीं आते हैं क्या? अखबारों में किससे नहीं पढ़ते हैं? आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया और उसमें निकल गया, इस परीक्षा में पास हो गया है। जिसका निर्णय करना चाहे उसका निर्णय कर सकता है, इतना क्षयोक्षम तो इसको मिला है। इसलिए अगर ये बहाना बनाए कि साहब हमारे तो कर्म का ऐसा उदय है तो हम तो इसका निर्णय नहीं कर पा रहे, झूठ बोलता है। तो निर्णय करने जितना क्षयोक्षम तो तुझे मिला है, तत्व निर्णय करने जितना क्षयोक्षम तो तुझे मिला है, तू क्यों व्यर्थ में झूठ बोलता है, क्यों व्यर्थ में बातें बनाता है? समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ता हूं, देखो इसको। एकेंद्रिय अधिक के विचार करने की शक्ति नहीं, तिनके तो कर्म ही का कारण है। वो जो 197 में कहा कि इसीलिए उनको उपदेश भी नहीं दिया विचारों को, है ना। और इसके तो, इस जीव के तो ज्ञानावरणाधिक का क्षयोक्षम थे निर्णय करने की शक्ति, भाई जहां उपयोग लगावे किसी का निर्णय हो ही सके। अरे वो कठिन से कठिन नियम सब समझ जाता है। व्यापारियों को 2-1 साल पहले बड़ी समस्या आई थी ना, जीएसटी और वो सब है, उसका फॉर्म कैसे भरें और क्या करें, सब समझे कि नहीं समझे? सब समझ गए। छोटे से छोटा व्यापारी भी वो जीएसटी क्या, रिटर्न कैसे भरना, वो सब समझ गए। सरकार के कौन से कानून के कैसे क्या दाव पेच रहते हैं, इनकम टैक्स के क्या दाव पेच रहते हैं, सब सीखता है कि नहीं सीखता? सीए, एमबीए, आईए सारे सब कर लेता है। जो पढ़ाई पढ़ाओ सब पढ़ लेता है। दुनिया की सबसे मुश्किल पढ़ाई भी पढ़ लेता है, सबसे कठिन चीजें भी समझ लेता है ना। बड़ी भारी वो भारी भरकम गणित की किताबें वो भी समझ लेता है। साइंस के तरह तरह के फॉर्मूले, विज्ञान की वो सब बातें वो सब समझ लेता है। समझता ही। अरे और तो और छोड़ो, जो आपकी घर की भाषा नहीं, जो आपके आसपास की भाषा नहीं, उस भाषा को बचपन से सीख जाता है। इंग्लिश सीखने में क्या देर लगती है बच्चों को, बताओ? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए जहां उपयोग लगा है उसका ही निर्णय कर सके, इतना क्षयोक्षम तो इसको मिला है। तो जो ये बहाना बनाता है, ये अन्य निर्णय करने विषय तो उपयोग लगावे और यहाँ उपयोग न लगाए, सो ये तो याही का दोष है, कर्म का तो किछु प्रयोजन नहीं। ये तो इसी का दोष है। ये कर्मों पे जो दोष लगाता है झूठ है, झूठ। क्या? थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढांढो। गालियां दी उसको, बेशरम कहा, ढीठ कहा, ढांडा कहा। हमारे यहाँ बोला जाता है ढांडा। ढांडा मतलब बिल्कुल ढोर गंवार होता है, पशु, ढांडा उसको बोलते हैं। ढांडे चराने जाएगा, ये तो ऐसा कहा जाता है। ढोर बोलो या ढांडा बोलो एक ही बात है। तो इतना बेशर्म, अरे देखो इतना बुरा बुरा लिख दिया बाबूजी ने, कि बुरा बुरा क्या लिख दिया? तू कर्मों पे दोष लगाता, तुझे मिला है, तू कर्मों पे दोष लगाता है। तुझे इतना क्षयोक्षम मिला है कि तू निर्णय कर सकता है, और तू निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, और दुनिया भर की बातों में तो उपयोग लगा लेता है, और सब जगह तो चतुराई भरी बातें करता है, और सब जगह तो पूरी चतुराई लगा लेता है। शादी ब्याह हो या और कुछ हो तो देखो आगे बढ़ बढ़ के कैसे सब वो है अपनी वो दिखाते हैं बुद्धिमत्ता कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। इतना सरसों डालो, इतने बताशे डालो, इतनी हल्दी डालो, और ये डालो वो डालो इसमें, ये सब करके नहीं बता देते हैं क्या उसमें? शादी की उटपटांग क्रियाओं में, शादी ब्याह में, कि कलश में नहीं नहीं राई को ऐसे फेंकना, यूं नहीं फेंकना, और वैसे करना, वैसे। वहां तो सब पंचायती करने पहुंच जाएगा सबसे पहले। क्या? वहां पे समाज का नायक बन जाएगा ये। किसी की मरण मौत हो जाए तो आगे आगे अगवा हो जाएगा, नहीं इस तरह से करो, ऐसा करो, वैसा करो। वहां सब होशियारी लगाएगा। और यहाँ पे जरा सा कहें कि भैया तू तत्व निर्णय कर, ये साफ साफ पूरा दे रखा है, कुछ भी नहीं करना तुझे, जैसा दिया है, जैसा लिखा है उसका निर्णय मात्र करना है। अपने उपयोग को उधर लगा के निर्णय करना, बस इतना करना है। आगे से तुझे कोई नई चीज खोज करके लानी हो ऐसा नहीं है। आत्मा की खोज नहीं करनी है, आत्मा तो खोज लिया उन्होंने, खोज करके बता दिया इस तरह का होता है, ऐसी उसके द्रव्य हैं, ऐसी गुण है, ऐसे पर्याय हैं, तुझे तो सिर्फ उसका निर्णय करना है। अब इसमें भी उसको जोर आता है, उसमें भी कर्मों का बहाना बनाता है, तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर तो बेशर्म है बिल्कुल, है ना, ढीठ है, ढीठ, मानना नहीं चाहता। और चिंता मत कर, तुझे जो क्षयोक्षम निर्णय करने के लिए मिला था, लेकिन तू वो निर्णय करने में नहीं लगाता और बहाने बनाता है, आगे से ये क्षयोक्षम भी नहीं मिलेगा, फिर बनाता रहना बहाने, फिर बनाता रहना, जिंदगी भर बहाने बनाना, फिर अनंत काल के। समझ में ही बात? ऐसा है। तो उसमें उपयोग नहीं लगाता, वो तो इसी का दोष है।
बहुरित पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे, तब स्वयं भी मोह का अभाव भय सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष का उपाय का पुरुषार्थ बने है। अच्छा ये तो है, नहीं नहीं प्रश्न छूट गया, प्रश्न छूट गया। सम्यक चारित्र का एक मिनट, सम्यक चारित्र का घातक मोहता का अभाव बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने, इसको तो अपन कल देखेंगे, है ना। ये चीज थोड़ी सी पलट गई अभी, इस प्रश्न को अपन कल देखेंगे। अभी तो मैं जो ग्रंथ लेकर के आया हूं आपको पुरुषार्थ की परिभाषा वो मैं उससे दिखाना चाह रहा था। देखिए प्रकरण लगभग थोड़ा बहुत तो सबको ध्यान होगा ही सही। 80वीं गाथा में आचार्य देव ने, प्रवचन सार जी की बात कर रहा हूँ, प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में आचार्य देव ने मोह का उपाय बताया, मोह के क्षय का उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि जो अरहंत को और अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो वहां पे समानता देखता है, उसका मोह क्षय हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मोह क्षय करने का उपायांतर बताया, दूसरा उपाय बताया कहाँ पे, 86 गाथा में। क्योंकि उसने कहा कि साहब ये तो होगा जब होगा कोई और दूसरा उपाय भी, कि दूसरा उपाय इस जिंदगी में, इस दुनिया में और कोई मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एक दूसरा उपाय ये है। कौन सा, कि ये उससे मोह का नाश होता है, किससे, शास्त्राभ्यास से। तो शास्त्राभ्यास से मोहोपचय क्षय हो जाता है, इसलिए शास्त्र का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। समधिदव्वम तम्मा सत्थम समधिदव्वम, ठीक है ना। फिर उसके बाद 87वीं गाथा में वो क्या उपदेश है वो बताया है कि जिनेंद्र के शब्द ब्रह्म में अर्थों की व्यवस्था किस प्रकार है, कि द्रव्य गुण और उनकी पर्याय अर्थ के नाम से कही गई हैं, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, माने गुण और पर्यायों का स्वरूप सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तुएं नहीं है, इस प्रकार उपदेश है। तो ये 87 गाथा में तो द्रव्य गुण और पर्याय की पूरी जो व्यवस्था है वो समझाई गई है। अपना विषय वो नहीं, अपना विषय पुरुषार्थ क्या चीज है। अब देखो आप 88 गाथा, इसकी भूमिका मैं पढ़ रहा हूं। अब इस प्रकार मोह क्षय के उपाय भूत जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी, जिनेश्वर का उपदेश प्राप्त हो गया तो मोह क्षय हो जाएगा, नहीं, वो प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, इसलिए पुरुषार्थ करता है। जिस जीव को मोह का क्षय करना हो वो जीव जिनेंद्र भगवान का उपदेश मिलने के बाद भी पुरुषार्थ करता है। ये भी क्यों लगाया, कह रहे वो उतने में संतुष्ट नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, है ना, कि बस जिनेंद्र भगवान का उपदेश मिल तो गया, जिनवाणी मिल तो गई, हमको उपदेश मिल गया, पर्याप्त है, कि नहीं, पुरुषार्थ करता है। तो ये पुरुषार्थ की बात किसने उठाई, कुंदाचार्य, है ना। लोग बाग सोचते हैं टोडरमल जी पुरुषार्थ को मुख्य करते हैं, निमित्त आदि को गौण करते हैं, कि जाके कुंदाचार्य से शिकायत करना कि उन्होंने पुरुषार्थ को मुख्य क्यों किया। जो जिनेंद्र के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को हनता है, वह अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। कि पुरुषार्थ की परिभाषा कहां है इसमें, अरे यही तो है पुरुषार्थ, क्या सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, माने मोक्ष हो जाता है। कैसे, कि जो मोह राग द्वेष को हनता है, कैसे, कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश को पाकर, जो मोह राग द्वेष का नाश करता है। तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश को पाकर के मोह राग द्वेष पर प्रहार करना, इसका नाम है पुरुषार्थ। वो कैसे होता है वो टीका में है, मैं संक्षेप में पढ़ता हूं। इस अति दीर्घ सदा उत्पातमय संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से जिनेंद्र देव के तीक्ष्ण असिधारा समान उपदेश को प्राप्त करके भी जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति शीघ्र ही समस्त दुखों से परिमुक्त होता है। उदाहरण क्या जबरदस्त दिया है, हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष की भांति। क्या मतलब, ये जिनवाणी है ना, ये हमारे हाथ में तलवार है, ठीक है, तलवार है तो जीत जाएंगे, हैं? तलवार है तो जीत जाएंगे कि नहीं, तलवार को चलाना पड़ेगा, है ना। तलवार हाथ में लिए रखूं, शत्रु का नाश हो जाएगा क्या, कि नहीं होगा, शत्रु पर तलवार चलानी पड़ेगी। आए समझ में, चलाना आना भी चाहिए और चलाना भी पड़ेगा। तो चलाना, देखो शस्त्र तो हमको मिल गया, तलवार तो हमको मिल गई, ये जिनवाणी, ठीक है ना, और इसको चलाना कैसे है ये भी हमको टोडरमल जी ने सिखा दिया 8वें अधिकार में, ठीक है। अब क्या बचा, अब सिर्फ चलाना ही तो बचा है, निर्णय करना ही तो बचा है, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करे
मोक्ष का उद्यम करे। क्या उद्यम करे? ये राग द्वेष और मोह के नाश का उद्यम करे। वही शीघ्र ही समस्त दुखों से परिमुक्त होता है, अन्य कोई व्यापार, प्रयत्न, क्रिया समस्त दुखों से परिमुक्त नहीं करता। गजब हो गया, अन्य कोई व्यापार उससे मुक्त नहीं करता। यहाँ लिखा है ना अपरो व्यापार करवाल पाणे रेव, संस्कृत में लिखा है। कितने उपवास करने से कर्मों से मुक्त होगा? कितनी यात्रा से होगा? कितने विधान पूजा से होगा? कितने मंदिर बनाने से होगा? कितने दान देने से होगा? कल अपन ने एक बात की थी, आपको ध्यान हो तो, क्या कि क्रिया मोक्ष की तो ऐसी होगी कि जो कहीं पर भी नहीं मिले, जो किसी और जगह नहीं मिले, जैन शास्त्रों में मिले बस, जैन शास्त्रों के अलावा कहीं नहीं मिले, वो क्रिया मोक्ष की क्रिया हो सकती है ना। उपवास अन्य जगह भी है, पूजा अन्य जगह भी है, मंदिर बनाना अन्य जगह भी है, दान देना अन्य जगह भी है, यात्रा आदि भी सब अन्य जगह है। उन सबके लिए आचार्य देव ने कह दिया अन्य किसी भी व्यापार, अन्य किसी भी प्रयत्न, व्यापार माने क्रिया है ना, अन्य किसी भी प्रकार की क्रिया से समस्त दुखों से परिमुक्त नहीं हो सकता। जैन शास्त्रों में जो विधि कही गई है मोह राग द्वेष का नाश करने की, उससे ही ये मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जैसे मनुष्य के हाथ में तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यंत वेग से उसका प्रहार करे तभी वह शत्रु संबंधी दुख से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार इस अनादि संसार में महाभाग्य से जिनेश्वर देव के उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जीव मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही सर्व दुखों से मुक्त होता है। जो तलवार तो हाथ में लिए रखे, जिंदगी भर जिनवाणी हाथ में लिए रखे, लेकिन वो मोह राग द्वेष और प्रहार नहीं करे, निर्णय नहीं करे, तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए संपूर्ण आरंभ से माने पूरा उद्यम करके, टोडरमल जी की भाषा सरल है ना, उन्होंने इसी संस्कृत को सरल करके लिख दिया। संपूर्ण आरंभ से माने संपूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। क्या लिखा अमृतचंद्राचार्य ने टीका में? पुरुष कार्य निषिदामी, पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं, निमित्त का नहीं है, काल लब्धि का नहीं, होनहार का नहीं है, और क्या है? पुरुषार्थी बचा। अब तो पुरुषार्थ का ही आश्रय ग्रहण करता हूं। नेवासी और पढ़ देता हूं ना, समय ज्यादा हो गया है, लेकिन 2 मिनट में ये गाथा भी आपको पढ़ के बता देता हूं क्या है पुरुषार्थ की असली परिभाषा, इस नेवासी में मिलेगी। अब स्वपर की विवेक की भेद ज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है। मोक्ष का एक ही मात्र उपाय, स्वपर के विवेक की सिद्धि, भेद ज्ञान की, स्वपर विवेक सिद्धि रेव मोह क्षपणम भवति इति। इसलिए स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। विभाग माने भेद ज्ञान, जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को, ज्ञानात्मक ऐसे अपने को माने ज्ञानात्मक आत्मा को और इस शरीर पर द्रव्य को निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध। क्या मतलब? वो जो 87 गाथा अपन ने छोड़ी ना, द्रव्य गुण पर्याय का खुलासा जहां पे है, निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध माने मेरा द्रव्यत्व कैसा है और इस शरीर का द्रव्यत्व कैसा है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं और इस शरीर के द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं। इसका अर्थ है निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, माने दोनों की भिन्नता को जानता है, वह मोह का क्षय करता है। ये है पुरुषार्थ। जो निश्चय से अपने स्वकीय, अपने चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध संयुक्त है ना, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से संयुक्त खुद के स्वभाव को, और पर को, पर की माने दूसरे के यथोचित द्रव्यत्व से संबद्ध ही जानता है, दोनों को भिन्न भिन्न ही जानता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं मानता है, वही जीव जिसने की सम्यक रूप से स्व पर के विवेक को प्राप्त किया है, संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए मैं स्व पर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं। पुरुषार्थ की परिभाषा तो आई नहीं, लेकिन इसमें आप तो इतनी देर से ये कहे जा रहे हो कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ। अब देखो आपको दिखाता हूं, 88 गाथा की आखिरी लाइन टीका की और 89 गाथा की टीका की आखिरी लाइन पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा पुरुषार्थ किसे कहते हैं। दोनों जगह आचार्य देव ने क्या कहा? 88 गाथा की टीका में आखिर में कहते हैं मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूं। ठीक है, माने मैं पुरुषार्थ करता हूं। कैसा है वो पुरुषार्थ? नेवासी के आखिर में देखो, इसलिए मैं स्व पर के विवेक के लिए प्रयत्नशील हूं, माने ये है वो पुरुषार्थ। स्व और पर का विवेक, अपने और पर द्रव्य के भिन्नता, इतनी सीधी बात की, और नहीं तो क्या है। मैं मेरे द्रव्य गुण और पर्याय को भली भांति समझूं और इस पुद्गल के भी द्रव्य गुण पर्याय को भली भांति समझूं और
समझू तो क्या अर्थ निकलेगा कि अरे ये तो मैं हुई नहीं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। गजब हो गया। समझ में ही बात, मुझ में इसका कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। ऐसा तभी जाकर के पता चलेगा जब खुद के द्रव्य गुण पर्याय को देखेगा और उसके भी द्रव्य गुण पर्याय को देखेगा। तो देखो गजब की बात है, 80 से 90 गाथा के बीच में आचार्य देव ने खुद को और अरहंत भगवान को भी द्रव्य गुण पर्याय से देखना सिखाया है ना, कि खुद के द्रव्य गुण पर्याय देख और ये अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय देख, है समान, है ना समान, वहां समानता दिखाई। उसके बाद 87 गाथा में द्रव्य गुण पर्याय का वो विशेष बता गए, फिर 88 89 में दिखा रहे हैं कि अब खुद के द्रव्य गुण पर्याय वापस से देख और इस शरीर के द्रव्य गुण पर्याय देख। अब दोनों में भिन्नता दिख रही है कि नहीं दिख रही? सोचो कैसा कैसा बांधा है आचार्य देव, एकदम रोमांचित हो जाते हैं क्या। खुद के द्रव्य गुण पर्याय और अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय वो भी देखना, उसके बाद खुद के द्रव्य गुण पर्याय और इस शरीर के द्रव्य गुण पर्याय ये भी देखना, मालूम पड़ जाएगा कि हम किसके जैसे हैं और किसके जैसे नहीं। जहां ये भेद विज्ञान प्रकट हुआ वो हो गया मोक्ष का पुरुषार्थ, वो निर्णय हो गया, वो मोक्ष का पुरुषार्थ हो गया, उससे मोक्ष जरूर प्राप्त। ये है पुरुषार्थ की असली परिभाषा, है ना। तो ये प्रकरण अभी चलेगा और पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अपन ने प्रवचन सार जी का तो बहुत संक्षेप में यहाँ लिया है, आप इसको और विशेष घर पर आराम से तसल्ली से देखें, 80 से 90 तक पूरी गाथाएं देखें, क्यों सिर्फ ये 2 ही देखें, है ना। वो पूरा प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया। अभी समय ज्यादा हो गया है, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।